जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग का एक नया और वीडियो लेकर आए हैं जो रीजनिंग सेक्शन का खंड नंबर 25 होगा। अगर आप इसका पार्ट नंबर 24 नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आइए बच्चों, हम लोग अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? ये दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द आपको ज्ञात करना है। बच्चों देखते हैं पहले संबंध किस तरह का नज़र आ रहा है। भोजन का किस प्रकार संबंध भूख से है? बच्चों भोजन की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हमें भूख लगती है, मतलब भूख लगने पर हम भोजन की आवश्यकता पड़ती है हमें। वैसे नींद कब हमको ज़रूरी पड़ती है, मतलब नींद की आवश्यकता कब पड़ती है? तो बच्चों रात में नींद जरूर आती है आपको। इससे ये तात्पर्य मत लगाइएगा कि नींद रात आने पर नींद की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों जब आप काफ़ी ज़्यादा थक जाते हो, थकान के दौरान आपको नींद का आभास होता है, तो कह सकते हैं कि थकान लगने पर नींद की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बच्चों क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थकान लगने पर हमें नींद लगती है। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रखा है कि दिए गए प्रश्न में आपको संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। बच्चों जब हम लोग को किसी प्रश्न में संबंधित संख्या अगर ज्ञात करने को पूछे तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि हमारा पहले अनुपात के बीच किस तरह का संबंध दर्शाया गया है। बच्चों 7 से 18 आप जाओगे तो +11 करके जा सकते हो, मतलब 7 में 11 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इनमें से कोई संख्या में आप 11 जोड़ के देख लो तो 50 नहीं आएगा। तो कह सकते हैं कि इस तरह की ये श्रृंखला नहीं चल रही है। बच्चों आगे क्या करते हैं? आगे देखो बच्चों, एक इसमें ट्रिक लगाते हैं कि 7 का गुणा अगर हम लोग 2 से करें और इसमें 4 जोड़ दें तो 18 आ जाएगा ना बच्चों। वैसे ही उसका गुणा जो इनमें से दिए गए ऑप्शंस हैं उसका गुणा हम लोग 2 से करके 4 जोड़ के चेक करते हैं तो क्या देखते हैं 50 आता है। वैसे बच्चों 7 का गुणा जब आप 23 से करोगे और इसमें 4 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 23, सॉरी बच्चों 7 का गुणा नहीं करना है आपको, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई। आपको 23 का गुणा 2 से करना है। ठीक, 23 का गुणा आप 2 से करके उसमें 4 जोड़ लो तो क्या देखोगे, पाओगे आप 50 आएगा? बिल्कुल आएगा बच्चों। 23 दूना 46 होता है, उसमें 4 ऐड करोगे तो 50 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए बच्चों हमारा करेक्ट उत्तर है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा? ये कह रखा है कि दी गई आकृति में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। बच्चों लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करते हैं इस तरह के प्रश्न में? या तो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ फाइंड करते हैं या तो आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ फाइंड करते हैं। बच्चों आप देख रहे होगे कि जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर लेफ्ट से राइट 5, 6, 7 एक एक का गैप आ रहा है, लेकिन आप आखिरी वाले में देखो 345 से 460 के बीच में एक का गैप नहीं आ रहा है। तो कह सकते हैं बच्चों लेफ्ट टू राइट फाइंड नहीं होगा। वैसे हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ फाइंड करते हैं। बच्चों देख रहे होगे आप फर्स्ट ऑर्डर से फोर्थ ऑर्डर में गैपिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कुछ एडिशनल करना पड़ेगा। एस सीरीज हम लोग कर लेते हैं बच्चों, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 गुणे 9 कर लेते हैं, प्लस इसमें 3 जोड़ देते हैं बच्चों। लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा है तो हम लोग इसमें 100 से गुणा भी कर देते हैं। ये 100 का गुणा हम लोग एडिशनल कर रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। ठीक, आप बच्चों 5 9 45 होता है, इसको करो, फिर इसको मल्टीपल करोगे 300 आ जाएगा। तो बच्चों इसको जब आप सॉल्व करोगे 345 आ जाएगा ना। इसको सॉल्व करने पे आपसे 345 मिल रहा है, जो कि यहाँ भी है। इसी लॉजिक के साथ हम दूसरे कंसेप्ट को भी सॉल्व करें, मतलब दूसरे रो को भी सॉल्व करते हैं बच्चों, सेम इसी कंसेप्ट के साथ। पहले क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किए थे, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 × 10, और दूसरा क्या किए थे, प्लस इसको प्लस करके इंटू 100 कर दे रहे थे, इंटू 100 कर दे रहे थे। अब इसको सॉल्व करो, 60 हो गया, प्लस 400 बच्चों इसको ऐड करोगे तो आप 460 आएगा। मतलब कह सकते हैं कि इस रो के लिए भी ये काम कर रहा है। एज इट इज़ हम लोग तीसरे के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। फाइंड करने के बाद देखते हैं हमारे किसी आंसर में मैच होता है। अब 7 को आप 11 से गुणा करो, प्लस 5 × 100 करो। ठीक बच्चों, 7 11 कितना होगा, 77, प्लस 500 ना बच्चों। 7 का 11 से गुणा करोगे 77 आएगा, और 5 को गुणा से करो 100 से करोगे 500 आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे कितना आ रहा, 577। क्या बच्चों 577 आपके किसी ऑप्शन में दिया गया है? तो आप पाओगे ऑप्शन नंबर बी में 577 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इसमें यदि लगा है। आप बच्चों जब भी कोई भी प्रश्न इफ लगा के पूछे तो उसमें तुरंत सतर्क हो जाना कि कुछ तो झोलझाल प्रश्न जरूर कर रहा है। यदि कह रखा है E = 5 है, E = बच्चों 5 है,
ई का स्थानीय मान तो 5 होता है बच्चों, चलो ठीक है। अब हम लोग होटल के लिए चेक करते हैं। होटल के लिए जब चेक करोगे बच्चों तो एच का स्थानीय मान कितना होता है, 8 होता है। ओ का स्थानीय मान 15 होता है, टी का 20 होता है और ई का 5 होता है और एल का कितना होता है बच्चों, 12 होता है। अब देखिए आप इनमें से सबको ऐड करोगे तो क्या 12 आएगा, कतई नहीं आएगा बच्चों, इसीलिए कहा ना इसमें एफ लगा है, कुछ तो खेल किया होगा। देखो बच्चों इनकी संख्या टोटल 1 है तो 5 से इसको 1 से भाग दे दिया है, 5 आ गया है। ठीक, ऐसे होटल में टोटल ऐड कर लो, सबको ऐड करने पे आपके कितना आ रहा है, होटल में जितना दे रखा है सबको ऐड करो, 8 15 20 5 12 सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 60 आ जाएगा। 60 कितनी संख्या होटल में, 1 2 3 4 5, इसको 5 से भाग दे दो तो 12 पंचे 60 होता है बच्चों, तो 12 आ सकता है। मतलब कह सकते हैं इसमें जो मेथड लगा है वो इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक, एज इट इज़ हम लोग लैम्प के लिए निकाल लेते हैं। लैम्प में कुल बच्चों संख्या कितनी है, लैम्प में कुल मिला के संख्या 4 दे रखी है, तो भाग किससे देंगे हम लोग, 4 से देंगे ना। जो उसका स्थानीय मान निकाल के जोड़ेंगे जो आएगा उसको 60 से हम लोग भाग दे देंगे 4 से। एल ए एम बी को निकालते हैं बच्चों। एल का स्थानीय मान कितना होता है, 12, ए का 1 होता है, एम का बच्चों 13 होता है और पी का 2 होता है। आप सबको इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ऐड करके देखो बच्चों 28 आएगा। कुल मिला के संख्या इसमें कितनी है, 4 है, 4 से भाग दे देंगे, कितना आ रहा है, 7 चौक 28, 7 से आ रहा है बच्चों। तो 7 इसमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में 7 दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका वेन आरेख से है। इसमें क्या रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में आपको सही वेन आरेख ज्ञात करना है। बच्चों जो इसमें दे रखा है कि सही वेन आरेख आपको ज्ञात करना है, तो उसमें ऑप्शंस क्या दे रखा है, पर्वत दे रखा है, जंगल दे रखा है, पृथ्वी दे रखा है ना बच्चों। क्या क्या दे रखा है, पृथ्वी दे रखा है, जंगल दे रखा है। बच्चों पृथ्वी बड़ी होती है, पृथ्वी के अंदर आप जंगल को समाहित कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जंगल के अंदर पर्वत को समाहित, ये बच्चों जंगल में पर्वत नहीं होता। पर्वत अपना एक निर्माण की उसकी अलग विधि होती है जिससे वो निर्मित होता है, और पर्वत निर्जीव होता है तो पर्वत का एक अलग बॉक्स बनेगा। इस तरह की आकृति आपको ऑप्शन नंबर बच्चों डी में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि एक पासा की 3 स्थिति नीचे दिखाई गई है। इस पासा में 4 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा आपको बताना है। बच्चों आमतौर पर जो प्रश्न सॉल्व करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि 2 संख्या जब सेम होती है तो उसका तीसरा फलक जो विपरीत आ जाता है। इसमें ऐसे पाओगे 4 3 इसमें सेम है, 4 3 इसमें सेम है, 4, ठीक बच्चों, लेकिन इसमें 4 3 सेम नहीं है। ठीक, इससे हमें कोई दिक्कत भी नहीं बच्चों। अब जब आपसे किसी भी प्रश्न पर विपरीत पूछे और 3 आकृतियां दिया रहे और चारों में जिसका विपरीत पूछे हो वो बच्चों दिया रहे, तो आप तुरंत फाइंड कर लेना कि दी गई आकृतियों में कौन सा नंबर नहीं है। देखो बच्चों आप 1 भी देख रहे हो, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 इसमें नहीं है। मतलब एक पासा का 6 आकृति होती है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो जरूर इस 4 के विपरीत 5 होगा, क्योंकि बच्चों तीनों जो दिखाई गई हैं तीनों आकृतियां उनमें 5 किसी में दे रखा है, तो 4 के विपरीत क्या होगा बच्चों, 5 होगा। तो 5 किस ऑप्शन में आपका दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये कह रखा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर ओ के दाएं से 8वां होगा। बच्चों ये आपको एग्जाम्पल के लिए हमने लगा रखा है, इसमें पेपर में आपको नहीं लगा के देगा। तो कह रखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें, हमने विपरीत लिखा, फिर उसके बाद कह रखा है कि जब ओ से आप दाएं तरफ का 8वां स्थान, बच्चों ये दाएं हैं, ये बाएं हैं, ठीक। अब दाएं में 8वां पूछा है, ओ यहाँ है बच्चों, ओ के 8वां स्थान पूछा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां, 8वें पे जी है बच्चों, तो जी ही हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, एम कोई व्यक्ति है जो पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है। आप तुरंत डायरेक्शन का वो खींच लेना, ठीक। क्या कह रखा है कि जो एम है वो 20 मीटर चलता है किधर, पश्चिम की ओर, इधर चलता है 20 मीटर बच्चों, ठीक। उसके बाद कह रखा है वो अपने बाएं मुड़ जाता है। जब कोई इंसान इधर चलता है बच्चों, इधर चलेगा पश्चिम की ओर, तो उसका बायां किस साइड होगा, नीचे की तरफ ना, तो नीचे मुड़ जाएगा बच्चों। उसका बायां, अगर आप इस साइड में हो तो बायां तो इधर ही होगा ना। तो उसके बाद कह रखा है कि बाएं मुड़कर भी वो 20 मीटर चलता है ना। उसके बाद कह रखा है फिर वहाँ से वो दाएं मुड़ जाता है। वो बच्चों वहाँ से किधर मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है। दायां किधर होगा उसका,
दायां बच्चों उधर उसका इधर होगा। ठीक, इधर भी 20 मीटर कह रखा है चलता है, फिर वो अपने वहाँ से दाएं मुड़ जाता है, दाएं का मतलब बच्चों ऊपर मुड़ जाता है, फिर वहाँ से भी 20 मीटर चलता है। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद कह रखा है कि शुरुआती बिंदु से m कितनी दूर होगा। ये बच्चों 20 है, तो ये भी 20 है, ये भी 20 है। जब ये दोनों 20 है तो कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस है ये भी इसी के बराबर होगी, तो ये भी 20 होगी। यहाँ से बच्चों आपको फाइंड करना है कि यहाँ से ये शुरुआती बिंदु उसकी कितनी दूर चला। तो 20 और 20 को आप जोड़ लो, 20 20 कितना हो गया, 40 हो गया। तो शुरुआती बिंदु से वो आखिरी बिंदु तक 40 मीटर चला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि डिवाइड तथा इक्वल टू 2 तथा 3 का स्थान पर परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बच्चों अगर हम लोग बराबर की जगह गुणा भाग रखें, भाग की जगह गुणा रखें, तो और 2 3 का परस्पर आप बदल सकते हैं, तो क्या कौन सा इसमें बच्चों जो इक्वेशन दे रखा है वो सही होगा। पहले के लिए ट्राई करते हैं बच्चों। जो अगर 15 को आप 2 से भाग दोगे तो भाग तो होगा नहीं बच्चों, 15 से 2 कभी भाग हो ही नहीं सकता, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत है। आया होगा लेकिन दशमलव में आएगा, लेकिन इसमें कह रखा है पूर्ण रूप से हो। और इसमें देखो बच्चों बी देखते हैं, बी में अगर आप एक्सचेंज करो 2 की जगह आप 3 कर लो। ठीक, 5 इक्वल टू इसके प्लेस इसका बच्चों साइन चेंज कर लो, कह रखा है यहाँ पे 2 और 3 परस्पर बदल भी सकते हो। तो 5 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3, तो बच्चों 3 से जब 15 काटोगे तो 5 आएगा, 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा। कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। कथनों को पढ़ो आप और दिए गए विकल्पों से निष्कर्ष चुनो। पहला कथन क्या दे रखा है, कुछ सितारे जो हैं बच्चों वो ग्रह हैं। कुछ सितारा हम लोग बना लेते हैं, उसमें कह रखा है ये ग्रह का बना लेते हैं, और कह रखा है कुछ ग्रह उसमें जो हैं सितारे हैं, कुछ सितारे ग्रह हैं। फिर कह रखा है कुछ ग्रह चांद नहीं हैं, कुछ ग्रह चांद नहीं हैं। ठीक, कह रखा है कि पहला निष्कर्ष कोई सितारा चांद नहीं है, कोई सितारा चांद नहीं है। तो बच्चों अगर इसका हम लोग सही डायग्राम खींचें तो ये क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि ये हमारा किसका है बच्चों, ये हमारा चांद है, ये सितारा है। कह रखा है पहला एजम्पशन कि कोई सितारा चांद नहीं है, बच्चों ये गलत है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कुछ सितारे चांद भी नहीं हैं, बच्चों कुछ सितारे चांद भी नहीं हैं। तो जब कुछ सितारे चांद भी नहीं है, पहले में दे ही रखा है कि बच्चों जो सितारा है वो चांद कुछ है, मतलब कुछ ग्रह जो है वो चांद है और कुछ सितारा। अब इसमें पूछा है कुछ सितारे चांद हैं, तो कोई बच्चों इसमें आप देख रहे हो सितारे और इसमें कोई रिलेशन नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, कह सकते हैं दूसरा निष्कर्ष भी गलत है। तो बच्चों दोनों गलत किस में दे रखा है आपका, ना तो एक सही ना तो निष्कर्ष 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए होंगे तो अगले पार्ट का इंतज़ार जरूर करिएगा। धन्यवाद।